देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक प्रमुख खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए दिया गया अंतरिम जमानत। लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार कोर्ट ने अपनी 5 शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत शायद ईडी को पसंद नहीं आई हो, क्योंकि ईडी ने आखिरी समय तक इस जमानत की मुखालिफत किया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही, परंतु अदालत ने चुनाव के मद्देनज़र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दिया है। यह जमानत 1 जून 2024 तक के लिए दिया गया है और 2 जून 2024 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली लिक्वर केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो दे दिया है। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 मिनट से कम की सुनवाई के दौरान केजरीवाल को अंतरिम राहत दे दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कथित शराब घोटाले में जेल में बंद थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध तो किया है। गुरुवार को एक नया हलफनामा भी दायर किया गया था। ईडी ने कहा है कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है। यह ना तो फंडामेंटल राइट है, अर्थात यह ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही कोई लीगल राइट। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका से जुड़े मामले पर शिवसेना नेता संजय निरूपम ने कहा है कि जेल हो या बेल, अरविंद केजरीवाल को पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट में एसजी मेहता की तरफ से केजरीवाल मामले में अमृतपाल का भी जिक्र हुआ, लेकिन जस्टिस ने कहा है कि वह मामला अलग है। इसके बाद जस्टिस ने केजरीवाल को अंतरिम बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के उस अनुरोध को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने 4 जून को परिणाम घोषित होने तक अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि मौखिक आदेश में केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने पर रोका नहीं गया है। केजरीवाल 1 जून तक जेल से बाहर रहेंगे और उन्हें 2 जून तक सरेंडर करना पड़ेगा। केजरीवाल की जमानत के विरोध में गुरुवार को ईडी ने यह भी कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। उसने कहा है कि यदि केजरीवाल को इनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिक होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल में बंद सभी राजनीतिक यह दावा करते हुए समान राहत की मांग करेंगे कि वे भी इस श्रेणी में आते हैं। उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनज़र इन्हें अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ होगा जो संविधान की मूल विशेषता है। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का काम, व्यवसाय, पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बुधवार को कहा था कि शुक्रवार को अंतरिम आदेश अर्थात अंतरिम जमानत पर दे दी जाएगी या इस पर सुनवाई होगी। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर उसी दिन सुनवाई हो पाएगी। उमेश चंद्रगुप्ता के साथ रियासुद्दीन की खास रिपोर्ट, DCP न्यूज़, लखनऊ।